है 26वां दिन। ठीक है। जादू से अपनी गलती को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। ओपरा विनफ्री मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी ने बात बोली थी। ठीक है। जस्ट आपके लाइफ में बहुत जख्म इन द सेंस क्या है कि कुछ भी होता है ना, आप दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है। आप उस जख्म में बैठना पसंद करेंगे, उस जख्म को लेकर चालों को दिखाना पसंद करेंगे, या फिर जख्म किसी तरह के ना, कोई धोखा देके चला गया, कुछ किसी ने कुछ चोरी कर ली, या किसी ने कुछ ऐसी बात बोल दी, ठीक है, आपको हर्ट कर गई। ठीक है। तो आप दो ऑप्शन है आपके पास, चॉइस हमेशा रहती है। आप उस चीज में आप ये सोच सकते हो कि यार इससे मैंने क्या सीखा। अब आप यहाँ पे ब्रेन से पूछते हो, बुद्धि के लेवल पे, कि यार जस्ट मान लो किसी ने मुझसे मुझे टाइम नहीं दिया। मेरी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है? नहीं, फ्रीज हो, नेटवर्क का इशू लग रहा है। एक मिनट एक मिनट, नेटवर्क। क्रैक हो रही वॉइस। कहाँ चला गया फोन? एक मिनट। अभी आ रही है? क्या मैं सुनाई दे रही हूँ अभी? अभी थोड़ी सी आई पर अच्छी नहीं आ रही। अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा अब वेट। अब आ रही है? हाँ जी। आ आ रही। रही है? आ रही है। ठीक है। ओके। हम्म। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने जस्ट टेबल, ठीक है, आप किसी को बहुत टाइम दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, एंड क्या हो जाता है कि सामने वाला इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा, आपने उसके लिए हमेशा किया, ठीक है, बोलते हैं, अरे मैंने इसके लिए इतना किया इतना किया, इसलिए मेरे लिए नहीं किया। ठीक है। और जब उसकी टाइम है तो नहीं करता। अब आप सैड हो जाते हो, आप गुस्सा हो जाते हो, फिर आप हर्ट होते हो, आप फिर से वही करते हो, फिर वही चीज होती है, फिर से करते हो। अभी आपके पास चॉइस है। आप पहली बात, जो भी कुछ हो रहा है वो आपने ही कहीं ना कहीं क्रिएट किया है वो चीजें, लिटरली जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड से आप ब्रेन से पूछोगे ना कि ऐसा क्या है, मतलब इससे क्या सीख सकती हूँ मैं, क्या सीख सकता हूँ मैं, जो आप ब्रेन से पूछो आपको रिप्लाई करता है। आप यहाँ पे दो चीज सीख सकते हो कि आपने खुद को प्रायोरिटी दी ही नहीं, आपने खुद की वैल्यू नहीं की। अगर वहीं पर मान लीजिए आपको कोई बोलता कि ठीक है, कोई इंसान है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, उसने आपको बोला तो आप जो है मतलब तुरंत चले गए, आप कितनी जरूरी काम कर चले गए, ठीक है, बट वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा। वहीं पे कोई इंसान है आप जिसकी वैल्यू नहीं करते और वो आपको बोल रहा है, तो आप उसे मना कर दोगे। अब वो इंसान बोलेगा कि यार ऐसे मैं तो तुम्हारे लिए खड़ा रहता, तो आप उन्हें उससे क्या सीख दोगे? यार खुद की वैल्यू कर, खुद को समझना, आप ये बोलोगे। बट जब आप सेम चीज आपके साथ हो रही होती, आप वहां पे रोना पसंद करते हो, आप वहां पे ब्लेम गेम खेलते हो, आप वहां पे कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हो। आप ब्रेन के लेवल पे पूछते ही नहीं हो। ठीक है। अगर आपसे कोई चीज, आपने मान लो खाना बना रहे हो, आप जल गए, ठीक है, अब आप पूछो कि ये क्यों हुआ। अब आप दोस्त देने लग जाओ कि अरे तुमने ना सही से रखा नहीं था, जो है तुम्हें ये कुकर सही से रखना चाहिए था, ये आप चिल्लाने लग जाओ। ठीक है। अब अगर पूछो ऐसा क्या हो गया, तो आपको आएगा ना कि आप अवेयर नहीं थे, आप ध्यान देना था आप पे। और नेक्स्ट टाइम आपको क्या होगा ना, कि दूध उबल जाता है, मोस्टली लोगों को दूध उबल जाता है और रख के भूल जाते हैं, अगर ओ शिट, और बार बार बार। तो वहां पे क्या ध्यान देने वाली बात है? वहां पे ध्यान देने वाली बात ये है, जब आपने कोई चीज काम अपना किया है, तो फुल फोकस के साथ आपको वहीं पर डटे रहना है। अगर मान लो आप वहां से गए बट यहाँ पे रहना चाहिए, आप ऐसे कैसे भूल जाते अपनी चीजें? तो आप जब तक कुछ सीखोगे नहीं ना, तो आप
यही ना कि बुद्धि के उस पर लेवल पे जाओगे नहीं, और ये चैप्टर जस्ट है थोड़ा दिमाग लगाने वाला, थोड़ा दिल और दिमाग दोनों को लगा के बैठना है आपको। ठीक है, समझ आया ये बात, ये चीजें जो भी अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। ओके, अच्छा ठीक है। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो भी होती ना आपको ताकत ना हमेशा वहां से मिलेगी जब आप टूटे हुए होते हो। आप जब परेशान, आप मैजिक में कब आए हो? आप सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब जाने हो आप? जब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रहा होगा, किसी को मैं जानती हूँ, किसी का नहीं जानती मैं। ठीक है, आप तभी आए होगे ना जब आप कहीं से बहुत ज्यादा हर्ट, आपको लग रहा है कि अभी मेरे को यहाँ से बदलना है, तभी आपके सामने ये आई है। ठीक है, जब आप खुद उस अंधेरे को चीर कर आगे निकलने की कोशिश करते हो, तब आपको वो खुद भी रोशनी दिखा रहे होते हैं, और आपको वो हाथ देते हैं, उस हाथ को पकड़ना है और उनके साथ चलना है, भगवान जी के साथ। ठीक है तो कहाँ चली गई मैं? हाँ, कोई ठीक है, कोई बच्चा जब साइकिल चलाना सीख या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा, उस प्रक्रिया में गलती करके ही वह उससे सीख पाएगा। अंततः उसमें उसमें माहिर बन पाएगा। ठीक है, जिस गलती करेगा सही सीखेगा। पता बेस्ट चीज क्या है? जब हमें कभी किसी को सिखाने आना होता है, हम सबको, हम बहुत अच्छा सिखा देते हैं। भी बच्चे को सिखाना लिखना, अरे नहीं, गलती करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, गलती करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, ऐसे तुरंत बोलते अपने बच्चे को। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो बच्चे के लिए हम कितने ज्यादा हो जाते हैं, नहीं नहीं गलती करोगे तभी सीखोगे, बट लेकिन जब हमसे चीजें हो जाती हैं तो वहां पे रोते हैं हम, वहां पे ब्लेम तुरंत तुरंत स्टार्ट हो जाता है कि ये चीज ऐसी से, और फिर से सीखते नहीं, उससे उस चीज से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं हम। ठीक है, तो आपको अपने आप को भी एज अ बेबी ट्रीट करना है, एज अ बच्चा की, जस्ट ठीक है, उस गलती से सीख, उससे आगे निकल, एंड अपने आप को अलग उस पे लेकर जा। तो ये कहा गया फिर ऐसा क्यों होता है कि जब बड़े लोग गलतियां करते हैं तो खुद को इतने सख्त हो होते हैं? जो नियम बच्चों पे लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और हम और यदि हम कोई गलती ना करें तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। ठीक है, बिना गलती के तो कुछ नहीं सीख पाओगे, और गलती तभी जब आप उस रास्ते पे चलते हो। अगर जस्ट जो मैंने अपना रास्ता चुना है, अगर मैं उसमें कुछ गलती करूँ ना या कुछ ना करूँ तो मैं कैसे सीखूंगी, मैं कैसे समझूंगी? जस्ट मुझे किसी समझ कि हाँ, ये चीजें भी आपको इस चीज से ऐसे निकलना है। गलतियां होती हैं, ह्यूमन से गलतियां होती हैं। जैसे मेरे को याद था अभी कुछ टाइम पहले, मतलब मैंने सुनना स्टार्ट कर दिया था फिर से, लोगों का सुनना स्टार्ट, लोगों को टाइम देना, फोन पे फोन पे फोन पे फोन पे। मैंने कहा नहीं यार, ये तो ऐसा हो रहा था। अब मेरे को समझ में आ गया कि मुझे किससे कितना कितना लिमिटेड बात करनी है, क्या बात करनी, कैसे बात करनी है। मैंने उस गलती से सीखना, गलती करना चलो ठीक, एक बात सही है, गलती से सीखना वो आप अपने ब्रेन के लेवल पे करते हो, और आप उस चीज को जब सीख जाते हो ना, देखो, या गलती से सीख जाओ, या फिर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक सिखा, क्या होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको तब तक सिखाएगा ना, बार बार वो चीज आपके पास तब तक आएगी किसी रूप में जब तक आप सीख नहीं चाहते हो। और जहां पे आपने उस चीज, जैसे वो ना हम एनर्जी क्लीन कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, जहां पे हमने सीख लिया, वो सिचुएशन और वो पर्सन दोनों ही या आपके मन मुताबिक हो जाएंगे, या फिर आपके एक्सपीरियंस से बाहर चले जाएंगे वो। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो सिखाने की कोशिश करते हैं। बीइंग अ पेरेंट्स, उन्होंने लॉ भी बनाया तो हमेशा आपको सिखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसलिए बनाया ना कि आपको सीखो, आपको समझो। अगर समझ गए तो राजा बन जाओ, नहीं समझे तो रोना सीख जाओ, चॉइस आपके पास है। किसी एक चीज में मतलब बेस्ट हो जाओगे, रोने वाली जॉब पा जाना, वाओ, कहीं पे रोना है, चलो चलो कॉल करो उसको, बहुत अच्छा रोती है यार, बुलाओ उसको, गले फाड़ फाड़ के रोती है ठीक है, और राजा बन जाओ, मस्त आराम से खाओ पियो, जिंदगी को एंजॉय करो, हर जगह फेमस हो जाओ। और ओके, हाँ,
हमारे पास खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते, तो इसका अर्थ या इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। ठीक है, इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सके और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। ठीक है, किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है। और यदि कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी को दोष देने लग जाते हैं। ठीक है, जस्ट कि आपने कुकर सही से नहीं रखा तो ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे बाबा, तू खुद तो देख सकती है, तेरे पास भी दो आंखें हैं, हाथ है, क्यों नहीं सीखा आपने? आपको वहां पे देखना चाहिए था ना। तो जहाँ जस्ट हर एक चीज आप एंड आप लाइफ में कोई भी छोटी सी चीज हो, एक चीज और है ना, आप जो देते हो आपको वापस वही मिलता है। तो आप सोचो कि ऐसा मैंने क्या दिया था जो मुझे ये चीज मिल रही है, ऐसा क्या किया था, और ऐसा क्या सिखाना ही चाह रहा। हो सकता है आपका कुछ बात करने का तरीका हो सकता है कुछ आपका खाने का तरीका, कुछ भी आपने कहीं दिया होगा, तो वो आपको रिटर्न कर रही चीजें। ठीक है, तो हमेशा अपने इन ज्ञान चक्षुओं को ऐसे ओपन करो एंड बोलो अपने ब्रेन से, ढूंढ के लाओ सा मैंने क्या किया था ऐसा हो रहा है। और ये ब्रेन ना बहुत कमाल का है, सच्ची बोल रही, बहुत प्यारा है। वो आपको बताए, उसको तो मजा आएगा। पता जब उसे कोई काम ऐसे एकदम एक काम, ओके, अच्छा तुम ढूंढो कि इस चीज में क्या अच्छाइयां हैं, वो ढूंढना स्टार्ट करेगा। अच्छा, एक बताओ तुम, अभी जो हुआ उसमें क्या क्या कमी थी, मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? वो आपका क्वेश्चन के आंसर देता है। ठीक है, जो आपका लॉजिकल माइंड एक्सेप्ट करता है, फिर आप उसे दिल से सोचते हो, फिर वहां पर फीलिंग्स आती है, फिर आप फील करते हो, फिर आपके लिए चीजें अच्छी होती हैं, गुड फीलिंग थॉट्स में जाना को सोचते हो। और आपका ब्रेन ना जस्ट बस इसको चलाना आ जाए, इस घोड़े को दौड़ाना आ जाए, घोड़े पे तो बैठ गए हो, अब उसको पकड़ना आ नहीं रहा, तो अपने हिसाब से चलेगा, इधर से उधर घुमाएगा, गिरोगे धड़ाम से। ठीक है, कभी नहीं करा है, जो भी है बस इसको चलाना आ जाए ना, तो बेस्ट चलता है भाई। फरारी वरारी फेल है इसके आगे। ये घोड़ा इतना अच्छा चलता है, कहीं भी चल सकता है ये, आसमान में जाएगा, धरती पे जाएगा, अताल पताल हर जगह। चलाना आ जाए, नहीं तो वो इसी धरती पे उठा उठा के पटके 50 बार, कुछ ना कर पाओगे। ठीक है, तो अगली बार से कुछ हो आपकी लाइफ में आए तो सोचना घोड़ा ने उठा के पटक दिया है मुझे। अब मुझे इसकी लगाम को सही करके इससे पूछना है, भाई ऐसे ऐसी कहाँ ढील दे दी तुझको मैंने, तो मुझे यहाँ पे गिरा दिया। इमेजिन करना घोड़े से गिरे हो धड़ाम से। ज्यादा डीप नहीं जाना, कभी हॉर्स राइडिंग करो तो सच में गिर जाओ। ठीक है, लेकिन लाइफ में कुछ भी सिचुएशन बार बार हो रही है ना, तो सोचना व्हाइट कलर के घोड़े पे बैठो। और उसने कहा, "देख, फिर पूछो भाई क्या किया मैंने।" वो घोड़ा बोलता है आपका, आपको पता है तूने ना मुझे चने सही से नहीं खिलाए थे, इसीलिए मैं गिर गई। तूने ना मुझे ज्यादा वैल्यू नहीं, तो उसकी मर्सिडीज को ज्यादा वैल्यू दे रहा था। तेरे पास घोड़ा था लेकिन तू मर्सिडीज को वैल्यू दे रहा था, तो मैंने तुझे गिरा दिया। जागो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, ठीक है, आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने अच्छा ठीक है, हाँ, ओके, अच्छा, किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि हाँ पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया। ठीक है, और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस को दोष देते कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए, और उनके पास रडार की गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं था, ही नहीं था।
लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। ठीक है, गलती हमारी थी। और ये काम तो सभी करते हैं, जो जो ड्राइव करता है, राइड करता है, जो भी करता है, वो 100% गलती करता है, ऐसे निकलने की कोशिश करता है। ये जो स्कूटी वाले होते तो उनका तो अलग अलग ही सिस्टम चल रहा होता, तो वो तो कहाँ से निकलते बेचारे, वो भी नहीं जा रहे होते, और वो निकल जाते हैं और सामने देखा था वो पहुंच जाते हैं एकदम। अब जब कभी चालान कट जाता है ना कुछ लड़कियां होती हैं रोने लग जाती है, हाँ भयानक रोती, फैल फैल कर रो रही होती है, लाइसेंस नहीं लेंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे, बाल खराब हो जाते हैं भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं हेलमेट तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। और ऐसे डाकू हसीना बन के सॉरी, डाकू हसीना बन के निकलती है, ग्लव्स ये वो खोपड़ी में हेलमेट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? लाइसेंस नहीं रहेगा, लेके चलना ही नहीं लाइसेंस उनको। और जो मैंने सच्ची देखा सामने, मतलब फुल कवर लड़की, मतलब पहचान उसे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे, वही है मतलब क्लब से यहाँ तक के। ठीक है, यहाँ पे उसकी जो ड्रेस थी, यू चश्मा, और पूरा डाकू हसीना। एंड डाकू हसीना ने ना लाइसेंस, ना हेलमेट, ना गाड़ी के कागज, कुछ भी नहीं। और डाकू हसीना जा रही थी, सोची कि इस डॉन को तो पकड़ना मुमकिन ही नहीं है। और डाकू हसीना को ये भी रहता ना, पुलिस लड़कियों को तो पूछेगा ही नहीं। अब पुलिस अंकल ने पकड़ लिया, अब उनका रोना स्टार्ट, चीजें स्टार्ट। अब ठीक है, हो गया, चलो जो भी है। अब उससे क्या सीखते हो आप? आपको लाइसेंस लेना चाहिए ना, हेलमेट क्यों नहीं लेते हो? अपनी अपनी रक्षा आप क्यों नहीं करते हो? खुद करो रक्षा अपनी यार, हेलमेट लगाओ। जो इतना कवर कर रहे हो कि यहाँ काला ना कपड़े यार, अरे उड़ जाएगा तो इसको क्या करोगी? खोपड़ी उड़ गई तो गए बच्चा काम से। तो इसके लिए प्रोटेक्शन क्यों नहीं लेते आप लोग? लेना ही नहीं है उनको, कितना भी समझा दो, बाल खराब खराब हो जाएंगे, बाल चिपक जाते हैं यहाँ से। तो अपनी सुरक्षा की आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, नहीं तो हमारी सरकार ने सारी चीज बना रखी है, उसका चालान दीजिए। ठीक है, और बहुत खुशी मन से दीजिए। ठीक है। हाँ, हाँ, मौका ही नहीं था, लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उस गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। ठीक है, अगर हम अपनी गलती हमने कर ली, हमने दूसरे को बोल दिया, लेकिन फिर भी हम उस दर्द को झेल रहे हैं ना, उस दर्द को है, हमारे पास है वो, मतलब हमने जैसे कि बीमार मैं हूँ, दवा मैं किसी और को खिला दे रही हूँ, सोचने को ठीक हो जाएगा, मतलब उसके खाने से मैं, अरे बाबा नहीं हो पाओगे, आपको बीमारी रहेगी। अगर बीमारी तो मैं दवा खाऊं, उसके रूट के लेवल पे जाके काम कर सकती हूँ। जस्ट मैं देखो कि ऐसा क्या हो गया था, ऐसी क्या सोचा था मैंने, इसलिए मेरी बॉडी में ऐसा हुआ। ठीक है, तो जब इसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको सीखने के उसमें जाते हो, और सीखने के में जाओगे ना, आज जब सीखोगे ना, तो मैं नहीं कहती, शायद आप किसी को कुछ बता भी पाओ कि अच्छा ये चीज ऐसी, तो ऐसे कर ले। हाँ, अपनी ही सीख से किसी को सिखा पाते हैं। ठीक है, अब किसी ने बिजनेस नहीं किया, मुझसे पूछूं यार तू बिजनेस कैसे कर सकता है, तो बिजनेस कैसे कर पाएगा, क्या कर पाएगा, वो मुझे क्या सिखाएगा? क्या सिखाएगा? वो कुछ नहीं सिखा पाएगा। जस्ट मेरी लाइफ में क्या था कि मेरी फ्रेंड है, तो वो उसको कुछ बिजनेस करना था, तो मेरे को बोली कि तू ना ऐसे ऐसे लगा दे। तो मैंने पूछा कि अब मैं सेल्स की जॉब में, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी उस पे कंपनी में काम कर रही, सेल की जॉब में थी, और मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे क्या चीज होती है, जैसे ग्राउंड लेवल पे काम कर रही। तो बोली कि एक बिजनेस है। मैंने कहा बिजनेस, क्या बिजनेस है? तो कह रही है जस्ट ना चेन वाला, कि तू 1 लाख का सामान खरीद, फिर तू बेच, फिर ये कर। मैंने कहा ये कौन सा बिजनेस है? तो बोली कि मतलब जस्ट, हमने कहा बेचना कहाँ रखे, अपने घर वालों को बेच। हमने कहा बहन तू ना एक ठेला लगाएगी ना अंडे का, मैं उसमें इन्वेस्ट करने रेडी हूँ, ठीक है, लेकिन जो तू ये काम कर रही है ना, मैं उसमें नहीं रेडी हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि आप जब आप किसी को कुछ बेचने जाते, कुछ ऐसा करते, तो लोगों का माइंडसेट कैसा होता है, कितना कन्विंस, आप कितना कन्विंस कर सकते हो इतनी चीज। और फिर वो चीजें जो आपने कभी लोगों ने देखी नहीं है। ठीक है, मतलब आपने 1 लाख का सामान दिया, अब 1 लाख का सामान आपने ले लिया, और अब 1 लाख का सामान अपने घर में आसपास बेचो,
तो बोलते बिजनेस से नहीं से बेवकूफी बोल देते हैं। ठीक है, बिजनेस में ये चीज होती ही नहीं है कि आपने साला, अरे भाई बहुत कुछ होता है इन्वेस्ट। आप पहले बात सीखे कहाँ से हो? एंड वो वैसे थोड़ी देर मुस्कुरा रही, थोड़ी चीज ये रही वो रही, एंड फिर जब उसने 4-5 लाख अपने दे दिए, उसको सीख मिली कि वो बेवकूफ बन गई थी। मैंने उसको सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको सीखना ही नहीं था। जो वो लोग कर, मैं उसको बताई ये चीज नहीं करना, नहीं करना, लेकिन उसको खुद से सीखना था, खुद से सीखना था। जस्ट मेरे को डेली 1 घंटे कॉल करके मुझे कन्विंस करने की कोशिश करती, भाई सेल्स की बंदी को तुम क्या कन्विंस कर लोगे जो बैठ के सारा दिन डॉक्टर को कन्विंस कर रही होती है। इतना इजी नहीं होता कन्विंस करना, मुझे नहीं हो पाया। 5-6 लाख रुपए अपने अपना लगा, अपने भाई के लगाया, फिर जाकर उसको अक्ल आई कि नहीं वो बेवकूफ बना रहे थे। जो उसका मेन हेड था वो भी बैठ गया, उसको सब समझ में आ गया। बट कोई बात नहीं, उसने सीख लिया हो तो अच्छी बात, नहीं तो मुझे लगता है वो फिर किसी उसमें लगी होगी। ठीक है, तो आप एंड वो जस्ट वो बोले कि वो किसी और नहीं, नहीं उसका खुद का, क्योंकि वो खुद याद इतनी थी नहीं। ठीक है, कितने लोगों ने उसको बोला नहीं कर नहीं कर, उसको सीखना ही नहीं था। अपनी गलती सीखी, शायद आप किसी को समझा सके, सिखा सके कौन क्या कर रहा है। नहीं तो कोई बात नहीं, दोबारा गलती करेगी, दोबारा कंधा मांगेगी तो रोने के लिए तो है, दे दूंगी, चल रो ले। आप इंसान इंसान है, आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होगी, यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। एंड आपको पता है उसके साथ ना ये चीज कॉलेज टाइम में भी हुआ था। कॉलेज के टाइम पे भी उसने ऐसे सेम गलती की थी, कहीं पे 7,000 8,000 रुपए कुछ लगाने थे और उसने किया था, और उसके साथ ऐसा हुआ था। उस टाइम भी उसने नहीं सीखा था, फिर 5-6 लाख का हुआ है। अब देखो क्या होता है, अगर सीख गई तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीख सकते हैं? कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब जब आपने अगर इतने टाइम तक सच में एक आपने सारे चैप्टर अच्छे से किए हैं या समझा है, तभी जान पाओगे ना कृतज्ञता मतलब। कैसे ढूंढ पाओगे आप? कैसे किसी भी खराब में बहुत अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जो अच्छे में ना, जस्ट बहुत अच्छा भी चल रहा होगा ना, वो उसमें खराबी ढूंढ लेंगे। वो उसमें इतने माहिर होते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि लाइफ में बहुत 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 बुरा चल रहा, वर्स्ट वर्स्ट चल रहा है, बट वो ना उसमें भी अच्छा अच्छा ढूंढ लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं कि नहीं यार चल इसमें भी कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे केएफसी वाला, केएफसी वाले का बिजनेस कब आया? आई थिंक 62 की एज में उसने वो जाके सक्सेस हुआ। वो हर बार कुछ ना कुछ करता था, कितना सा बिजनेस के फेल हुआ फेल हुआ फेल, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लास्ट में आज देखो केएफसी क्या से क्या ही है। जैसे सेम जारा के साथ हुआ था, जारा वाले ब्रांड के साथ हुआ, तो उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा होगा, फिर आज देखो क्या से क्या बन गया बेचारे। ब्रांड है ब्रांड। आई थिंक 45 की एज में उसने किया था। एंड क्या ही थी, मैं कहाँ पे थी। तो कृतज्ञता ना, अगर आप जैसे कुछ भी है यार, मतलब जैसे मैं बताती हूँ, मैं अपने से बताती हूँ, मैं तो अपने से बहुत सीखती हूँ आजकल, इतना सीखती हूँ मैं क्या बताऊँ, बहुत 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 ज्यादा सीख लेती हूँ। जैसे मैंने किसी से अच्छे से बात नहीं की, ठीक है, तो मुझे लगता है ओ माय गॉड, मैंने पहले तो मुझे लगा, फिर मुझे लगा कि ये ना पेशेंस लूज कर रही हूँ क्या। ठीक है, चलो ये चीजें आई, अब मेरे को इस पे काम करना है, मुझे इसमें बेस्ट होना है, फिर मुझे ये चीज करनी, मुझे वो चीजें कर देनी है। ठीक है, मैंने किसी को ज्यादा ज्यादा ही यहाँ पे रख लिया, मुझे जस्ट ना एक होता कि जैसे मैंने अब भी ये रिसेंट में चीज सीखी है कि कुछ दिन पहले कि मैंने अपने काम को ना, जैसे मैं असाइनमेंट कर रही होती थी, किसी का फोन आ जाता तो मैं ना बात नहीं, चलो ठीक है उसकी हेल्प, नहीं मैंने अपने असाइनमेंट को प्रायोरिटी नहीं दी थी। मेरे को अब पता चला नहीं, मुझे अपने असाइनमेंट को प्रायोरिटी देनी है, वो पहली प्रायोरिटी। मुझे अपनी क्लास को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, बीच में कहीं भी होता था मैं चली जाती थी, चलो मैं घूमने जा रही हूँ, मैंने अपनी क्लास को प्रायोरिटी नहीं दी। नहीं, मेरे को लिए मेरी क्लास इंपॉर्टेंट है अभी। अब आप देखो कि अंबानी या मोदी की लाइफ में उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी, वो गया, उन्होंने वो चीजें की मोदी जी ने, फिर आके फिर से उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। मतलब जिनकी माँ चली गई हैं, वहां पे गए, उन्होंने अंतिम संस्कार किया, एंड उसके बाद वो इंसान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आके अपने काम में लग गए। उनसे बड़ा मेरा वो है,
वो पूरे देश को चला रहे हैं और मैं अपना काम छोड़ देती हूँ। अरे मुझे उनसे सीखना चाहिए, उन्होंने अपने काम को कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बांधा है। और हम, किसी का फोन आ जाएगा, मम्मी का फोन आ जाएगा, चाची का फोन आ, नानी का फोन आ जाएगा, हम बात करना स्टार्ट करें, स्टूडेंट किसी का भी आ जाएगा, नहीं, प्रायोरिटी। और नहीं तो आप जो हर टाइम अवेलेबल रहोगे ना, तो सामने वाला भी आपको ना अच्छे से लेगा, बहुत अच्छा, बहुत महत्व देगा आपको, जैसे मैं देती हूँ खुद को। ठीक है, तो आप कृतज्ञ हो जाओ, गलती से कृतज्ञता। ठीक है, कहीं कहीं भी कुछ हो तुरंत लिखना स्टार्ट कर दो कि हाँ ये चीज है। ब्रेन का काम लो यार, ब्रेन ब्रेन अब यहाँ क्यों, मैं आपने दिल और दिमाग को जोड़ा है, अब ब्रेन बताएगा और दिल वहां से फीलिंग निकालेगा। वाह, क्या सामंजस्य है दोनों में, मजेदार है बहुत। ठीक है, चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक अ, गलतियों को आकर्षित करती है, वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, चॉइस आपके पास है। ठीक है, आप क्या चुनते हो। मैंने, मेरा पेट डायलॉग है, बिखरना या उठ के खड़े होना। बिखर जाओगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, बहते जाओगे, एक मोती यहाँ पड़ा, एक मोती यहाँ पड़ा, ये पड़ा वो पड़ा, और दूसरे को सोचोगे समेटो। ये खड़े हो जाओ यार, चॉइस है आपके पास, आपके पास बहुत ताकत है। ठीक है, जो हमारी शक्तियां है ना, नौ दुर्गा हमारे अंदर ही है, हम सबके अंदर है। उन शक्तियों को पहचानो ना, और शक्तियां उसी टाइम उजागर होती हैं, उसी टाइम होगी उजागर। अरे क्या, किसको, हनुमान जी को भी उसी टाइम आई थी ना शक्ति, बाद में वापस जब उनको वहां पे जाना था, सीता माँ से मिलने था, कुछ ऐसा, तभी उनको पता चला कि वो उड़ सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जब तक अपनी कुछ ना, हम लोग जब हीरोज की मूवी देखते हैं ना, तो उनको नहीं पता उनके अंदर शक्तियां होती है, वो ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसा कुछ हो जाता है, ये वाह ये क्या हो गया, फिर ऐसा करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा हो जाता है। हमारे अंदर भी शक्तियां हैं, वो शक्ति हमें पाना है, जस्ट उस कृतज्ञता को ढूंढना है, और फिर शायद एक दिन आप ऐसे करो, आपके हाथ से जादू हो जाए। अगर अगर एक सुपरमैन ऐसा कर सकता है, एक स्पाइडरमैन ये कर सकता है, एक वंडर नारी कुछ भी कर सकती है, किसी की इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन मतलब क्या, ये चीज हुई है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ। अगर जिसने ये एनर्जी अभी फील की होगी ना, जस्ट सब कर सकते हो यार। हम क्या से कर, क्या क्या ही नहीं कर सकते। वाह, अमेजिंग। हम दुर्गा भी बन सकते हैं, यूं किया हमारे पास सारी चीज आ गई। वाह, शेर पे सवारी कर ली हमने, शेर को काबू कर लिया हमने, मतलब अपने दुख, अपनी गलतियों को काबू करके उसमें बैठ गई, अपनी ईगो को। वाह, अमेजिंग है भाई। ठीक है, अपनी शक्तियों को उजागर करो अपनी गलतियों से। ठीक है, अब गलती आई तो याद रखना एक चीज, कौन सी शक्ति उजागर होने आई है, चलो देखती हूँ मैं। ठीक है, और देखो कौन सी शक्ति निकलती है आपके अंदर। और उन शक्तियों का नाम अपने तक नहीं सिर्फ रखना, उन शक्तियों को प्लीज दूसरों पे भी यूज, मतलब जिसमें कि हेल्प करना, उनकी हेल्प कर देना, क्योंकि 100% आएंगी तो शक्तियां, नो डाउट। अगर आपने इस चीज यहाँ तक आए, उस चैप्टर जाने हो, तो आपके पास शक्तियां आएंगी। वो एक दिया ना हजारों को दियों को रोशन कर सकता है ना, तो आप वो दिया क्यों नहीं बन जाना। और वो दिया प्लीज बनना, आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है जो अभी लाइव पर है ना, प्लीज, क्योंकि आप सबके पास तो चीजें आएंगी, बहुत अच्छे से आएंगी, गारंटी मैं देती हूँ। कहाँ चला गया, हाँ, जब आप अपनी गलती के बारे में सोचे, अपने जीवन में ही अपने जीवन में की है वो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह बड़ी थी या छोटी थी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने पे आपको अब भी चोट पहुंचती है। ऐसी कौन सी गलती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति से भड़क गए थे, और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। ओके, शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया, और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला, इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा।
आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह उल्टा हो गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर ले, तो अपनी कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने गलती से क्या सीखा, और ये आपको लिख के करना है। जब भी आपकी लाइफ में आए, आपको देखना है कि आपने इस गलती से क्या सीखा, वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो आपको गलती के फलस्वरूप सामने आई। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी है। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं, बहुत ऐसी अच्छी चीजें भी होती है जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें। देखें कि आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोजें। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। ओके, अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख ले या कृतज्ञ कंप्यूटर पर टाइप कर लें। ठीक है, लिख लीजिएगा। आइए, अब जैसे कहते हैं गिर जाते हो ना, तो बोलते लगता है कुछ अपशगुन हो गया। जाते ही जाते के गिर गए धड़ाम से, नए घर में एंट्री के गिर गए, पक्का कुछ हो गया लगता है। अरे नहीं बाबा, संभाल के चलना चाहिए था। ठीक है। देख लो कहीं आसपास कुछ और चीजें तो नहीं है। क्या सोच रहे थे उस टाइम पर, दिमाग में क्या चल रहा था। आइए, पुलिस द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वह मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वह ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, क्या फर्क पड़ता, आप तेज चलाओ, उल्टे चलो, सीधे चलो, बीच में फैल जाओ सड़क पर, क्या फर्क पड़ता उनको। बट वो अपना काम कर रहे हो, वो आपकी मदद कर रहे हैं ना कि आपको चोट ना पहुंचे। ठीक है, नहीं तो वही सोते रहो, गाड़ी आएंगी चढ़ जाएंगी। ठीक है, अपनी गाड़ी लेके सो जाओ, टू व्हीलर लिटा दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो आपके लिए है ना, आपको जस्ट आपको आपकी आपकी हिफाजत करना चाह रहे हैं, तो आप खुद की हिफाजत करो। मैं पुलिस वाले के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने पर मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। ओके, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में अजीब अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। जस्ट वो आंटी, वो डाकू हसीना। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा हूँ। ठीक है, आप खुद को भी डालते हो, सामने वाले को भी डाल देते हो गंभीर में। जो तेज यूं यूं लड़के चला रहे थे गाड़ी, यूं यूं ऐसे से, जब भाई तो जाएगा, लेकिन सामने वाला इंसान और भी उसको भी लेकर जाएगा। एक मैं बताती हूँ क्या हुआ। अब मैं आ रही थी ऑफिस से, तो मैं ना हमेशा मेरी एक होती थी जिससे मैं कहीं तो आराम की स्पीड से चल रही होती है, मतलब मैं ज्यादा वो नहीं करती हूँ। आज मैं 30 या 40 की स्पीड में थी, क्योंकि मेरे को वहीं से मुड़ना था। सामने से एक लड़का आ रहा था और मैं किनारे से आराम से चल रही थी, वो लड़का यू ऐसे 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 करके आ रहा था। मतलब स्कूटी उसने मारी ब्रेक, लेकिन मारते मारते पता वो मेरे तक आया, बट मैं ना इतना बच गई, मैं साइड में थी बट इतना बच गई। और वो ऐसे 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 करते 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 मतलब आग निकलना स्टार्ट हो गई। मतलब इतनी बची थी उससे, मैं 1 इंच 2 इंच थी इसमें। अगर मैं सही से नहीं चल रही होती, अब मान लो मैं
थोड़ी स्पीड या फिर तुम्हें थोड़ा किनारे, तो क्या होता, तुम तो जाते सनम, हमको भी ले डूबते तुम। हाँ, और उसको यूं मतलब चोट लगी ऊपर, 2 मिनट तक बेचारा से लेटा रहा, समझ ही नहीं आया उसको। फिर लोग आए, उठाए उठाए, एंड फिर लोग करे, बेटा आप मुझे बोले कि तुम तो बाल बाल बच गई, मैंने कि सही से चल रही थी। एंड फिर वो हीरो उठे, क्योंकि चोट तो उनको लगी गई थी, लेकिन हीरो को उठना था, और हीरो फिर यूं चले हैं, जो क्योंकि हीरो को अपनी हीरोगिरी दिखानी थी वहां पर। लेकिन भाई साहब, मैं मतलब देख के हिल गई कि मतलब बहुत दूर से स्प्लिट स्प्लिट करते 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 मेरे से आके इतनी, मैं यहाँ और यहाँ आके रुका। तो जब आप चल रहे हो ना, थोड़ा सावधानी से चलो, अपनी तो आप सुरक्षा करो, सामने वाले के बारे में भी सोच लो, ठीक है। ये नहीं सोचे कि अगर कुछ हो जाए तो फैमिली वाले को क्या होगा, हाँ बेचारे क्या होगा, वो तुम्हारे बारे में कितना परेशान होंगे, बट तुम्हें तो हीरो बन के चलना है। और माँ बाप बच्चों को कहते हैं, मतलब ये नहीं सोचते कि 18+ हो तब मैं गाड़ी दूं, नहीं, 18 से कम है बट उनको हमने स्कूटी दे दी है, मैंने उनको 4 व्हीलर दे दी है, नहीं करो भाई, रुको। जब पुलिस चाला, मतलब पुलिस की जिम्मेदारी कि आपका बच्चा 18+ हो तब उसको लाइसेंस मिले, गवर्नमेंट ने ये चीज किया, बट माँ बाप की जिम्मेदारी है ही नहीं। माँ बाप तो दे देते, लो जाओ चलाओ सीखो। ओके, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यदि मैं तेज गति से चलाने वाले दूसरे लोग, हाँ, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वाले को रोके। ठीक है, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे ये काम करते ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियों को देखते हैं, और वे खुद तो बस मेरे देखते होंगे, और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं, और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसा हमेशा मिलता हूँ। मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे सबसे कम हानिकारक परिणाम था, और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं अपने अप्रबल आग्रह करती हूँ कि मैं, ठीक है, आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अभी भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें, समय लाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा कर सके। इस बारे में सोचे, एक गलती में कई वरदान देने की शक्तियां हैं। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज में कैसे मिल सकते हैं ना। अब आपको, जब आप कृतज्ञ होगे तो भगवान पूछेंगे, मांगो बस क्या वरदान मिलेगा। अब देखो, कलयुग में क्या आप वरदान खुद ढूंढ सकते हो? जब कृतज्ञ होगे ना, तपस्या करते थे हम, फिर वो वरदान देते थे, तथास्तु बोलते थे। अब हम गलती करेंगे, हम खुद वरदान ढूंढेंगे और कृतज्ञ हो जाएंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 26, जादू से अपनी गलती को वरदान में बदलें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की है। उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, और उन्हें लिख लें। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा, और वे कौन सी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन में हुई सबसे अच्छी चीज को धन्यवाद करें। ठीक है, एक गलती को चुने, अपने जीवन में जो भी किया आपने, ठीक है, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस होंगे। अब आपको अपने दिमाग का यूज करना, नहीं, प्यारे से क्यूट से अपने दिमाग का यूज करना। वो आपको बताएगा, वो ढूंढेगा, और यहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस एंड दिल तीनों मिल जाएंगे, और फिर आपको वरदान मिलेगी। वरदान खोजने में अपनी खुद
मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। ओके, ये चैप्टर बहुत 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 अच्छा था, लिटरली बहुत अच्छा, समझ जाओ तो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच रॉन्डाबन, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऐसे चैप्टर को इतनी सिंप्लीफाई करके आपने बताया, इस चैप्टर को, इतनी बड़ी चीज लाइफ की। थैंक यू रॉन्डाबन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई एम सो मच ग्रेटफुल, आपको बहुत बहुत दिल से आभारी हूं मैं कि आपने इतनी अच्छी चीज, इतनी बड़ी चीज को इतने कम शब्दों में और कितने अच्छे से पिरोया है। थैंक यू सो मच। ओके, हाँ जी, आप सबके सारे क्वेश्चन तो होंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। कोई शेयरिंग है, मुझे कुछ है? क्वेश्चन पूछना है। आप पूछो। ये जैसे कि कोई एक गलती अपनी मतलब से उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना, क्या एक एग्जांपल दे सकती हैं? हाँ, गलती अब मैंने ना रिसेंट में गलती की है, मैंने रिसेंट में गलती की है, ठीक है। अब अभी कल हम्म, कल परसों की है, ठीक है। हम्म, अब मैं ना 2 दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था मैंने सी गलती क्या की, तो फिर जस्ट मैं मेरे मेरे साथ एक, मैं ना मिरर बहुत अच्छा करती हूँ, मैं मिरर के सामने जाके बातें करती हूँ, खूब सारी बातें करती हूँ। तो हम्म, मैं पूछा कि ये चीजें क्या है, तो उसने मुझे क्या आया कि मैंने ना वैसे तो मैं, मेरा है, मैं खुद, बट कुछ चीजों पे मैंने अपने अपने आप की वैल्यू नहीं की, ठीक है। अपनी वैल्यू नहीं की, अपनी वैल्यू इन द सेंस की मेरे को किसी ने बोल दिया कि जस्ट हर्षिता तू चल दे यहाँ पर, अरे हर्षिता ये आजा मिलना है यार तेरे से काम कुछ, हर्षिता मेरा ये काम कर दे। तो हर्षिता चली गई उसका काम करने, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये चीज मेरी लाइफ में बार बार हो रही थी, मतलब कि जब मैं किसी की हेल्प वैसे मांग रही थी पर्टिकुलर किसी पर्सन की, तो वो नहीं कर रही थी मेरी हेल्प, मैं करी जा रही थी, मैं बड़ी, अब वो चीज ना मेरे साथ बार बार आ रही थी, और मैं ना समझ में ये चीज बार बार क्यों हो रही, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा हो नहीं रही, तो इतना ज्यादा मेरा ध्यान जा नहीं रहा था उस पर, ठीक हम्म, है। 2 दिन में क्या हुआ, वो ऐसी चीज मेरे साथ 4 लोगों ने कर दी, 4 लोगों ने की वो ऐसी सेम चीज। तो मैंने कहा क्या, तो मैंने मेरी मैं वीडियोस देखती हूँ, अच्छे वीडियोस देखना स्टार्ट करती हूँ सीखने के बाद। तो उसमें यही मिला मुझे कि इससे पहले पहले मैं क्या करती थी, मैंने कहा मैं यही सबके लिए कर देती थी, मैंने खुद को वैल्यू नहीं की, मैंने खुद की वैल्यू नहीं की। मैंने उनको, कुछ लोगों को ज्यादा अपने से इम्पोर्टेंट, वो है इम्पोर्टेंट अपने लिए, बट मेरे हम्म, लिए मैं इम्पोर्टेंट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। मेरे को वहां पे अपना असाइनमेंट करना, अपनी चीजें करनी है, मैं बोलना नहीं, मैं आऊंगी बाद में आऊंगी, मैं बाद में करूंगी चीजें, ठीक है। मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं कितनी बिजी हूँ। मैंने सोचा हम्म, यार ये तो बहुत बिजी है, ये मेरे को इतना टाइम दे रही है, मेरे को टाइम दे रहा है, मैंने हम्म, अपने आप को कम कर दिया ना बाबा, मैं बहुत हम्म, बिजी हूँ और मैं हम्म, बहुत काम करती हूँ। अभी मेरे को वहां से सीख मिल गई, जस्ट मेरे को बताना है कि मैं कितनी बिजी हूँ, मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे को सामने वाले को, मेरा मेरा काम खत्म हो गया, मैं तब मेरे को जाना है, मेरा काम खत्म हो गया तब मेरे को किसी के साथ बैठना है, नहीं अदरवाइज नहीं करनी है चीजें ना। हम्म, इस गलती से मैंने ये सीखा, और ब्रेन का मदद लो, ब्रेन बताएगा आपको इससे क्या हम्म, सीखा आपने, इससे क्या सीखा आपने, ठीक है। हम्म, हम्म, ओके, समझ आया? थैंक यू। हाँ, आ गया। ठीक है, ओके, किसी के क्वेश्चन है या नहीं होंगे? ओके, ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन है? सॉरी। हाँ बोलो। कल कल वो संगीत वाला था ना, तो मुझे वहां पे जैसे ही क्लास एंड हुई उसके बाद मुझे नोटिफिकेशन मिला कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। और तुम पुलिस में जाओगी? ओ माय गॉड, चलो ठीक है। मुझे वैसे ही मतलब आज नोटिफिकेशन जैसे क्लास एंड हुआ, और आज वो चैप्टर भी था। ओके, जस्ट ठीक है, वाह वाह प्रीति, तुम पुलिस में होगी, वाह। मतलब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हूँ ना, तो मुझे ये सब। तो तुझे पुलिस लाइन में जाना है? हाँ मतलब दो है, मतलब एक टीचिंग की, मतलब टीचिंग मेरा चल रहा है, हम्म, उसका मतलब मैं कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, और इधर फॉर्म आएगा तो वो फिल कर दूंगी। मतलब मेरा चलता रहता है ऐसे। गवर्नमेंट, ओके ओके, जो मैंने कल बोला था तुमको ना, वो चीज करते रहना, ठीक है। 30 मिनट 30 मिनट, ठीक है। ओके, जस्ट वाओ, मैं तो चाहूंगी तो पुलिस में तेरा हो, मतलब हो गया है भाई। मैं बताऊंगी यार प्रीति कहाँ है,
जैसे लोग कहते हैं रुको मेरे मामा विधायक है, अरे रुको पुलिस अभी बताते। ठीक है यार, सच वाह, अच्छे से करना, ठीक है बच्चा। ओके ओके, हाँ जी, ठीक है। ओके, आप मैं अपना बताती हूँ। कल ना मदर्स डे था, है हम्म ना? हम्म तो मैं सुबह से सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं कि मम्मी को मतलब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, गिफ्ट, आपकी आवाज ब्रेक हो रही मतलब है। मेरे बच्चे ये भी नहीं हो सकता था कि बिना। हेलो। हाँ, अभी आ रही है आवाज, हाँ, आवाज आ रही है। तो हम्म यही हो रहा था कि मतलब कि मैं जाने का मन नहीं था, हम्म और आप भी बोल रहे थे कि ना अभी किसी से मिलना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हम्म तो फिर मैंने कहा जाना नहीं है, और हम्म मैं क्या करूं कि बिना जाए तो होगा नहीं, कि अगर उनको कुछ चॉइस का दिलाना है हम्म तो फिर उनको लेके जाना पड़ेगा, वो खुद तो जा नहीं सकती। और क्या कहते हैं, और अगर उनके घर जाके देना तो भी मुझे जाना पड़ेगा। हम्म मैं क्या करूं, और मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं, और ये भी समझ में नहीं आ रहा था गिफ्ट क्या दूं, कि मतलब एक मन कर रहा था कि चलो ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं, कभी कह रहे साड़ी, उनको ज्वेलरी और साड़ी का बहुत शौक है, तो मैंने कहा चलो ये गिफ्ट करते हैं। फिर कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, फिर मैंने अपने सोचा कि भाई बहनों से पूछती हूँ कि चलो मिलके कुछ प्लानिंग करते हैं, उनको आउटिंग पे लेके जाते हैं, या कुछ डिनर कराते हैं, या कुछ ऐसा। हम्म तो उन्होंने ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर रखा है ना, तो उन्होंने हाँ, लेसन पे आज छोड़ दिया। मैंने कहा बाहर भी नहीं ले जा सकते हाँ, कि कुछ अच्छा, खिलाने के लिए, तो हाँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। फिर पता है शाम को 5 बजे मेरे भाई का खुद फोन आ गया, खुद से। वो हम्म एक्चुअली बाहर गया हुआ था और कल ही वापस लौटा है, तो उसका फोन आ गया कि तुम लोग यहाँ आ जाओ, कुछ प्लानिंग करते हैं। मैंने कहा क्या, और जबकि मेरी कोई उससे बात नहीं हुई थी इस बारे में। हम्म तो बोला, मैंने कहा मेरा मूड नहीं है आने का। नहीं, बोला आ जाओ, और ये मतलब ये लेके आना। तो थोड़ी देर बाद मुझे आइडिया आ गया, मतलब उसने जो बताया ना कि ये ले आना, मैंने कहा अरे यार, मैं इतनी देर से सोच रही थी क्या दूं क्या दूं, इसकी उन्हें नीड भी है और मेरा हम्म वो भी पूरा हो गया कि मेरे को देना है, और मेरे को जाना नहीं था, उसका फोन आ गया तो मुझे हम्म, जाना पड़ा कि चलो। और इतने अच्छे से कल मदर्स डे सेलिब्रेट हुआ, वाह, मतलब हमारे घर में इतनी खुशियां थी, हम लोग भाई बहन मम्मी पापा सब इतना एंजॉय किया। हम्म फर्स्ट फर्स्ट टाइम, मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, हम्म ये फर्स्ट सेलिब्रेशन मदर्स डे का था जो अमेजिंग था। वाह, और ये चेंजेस जो ग्रेटिट्यूड मदर्स पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं ना, उसकी ये वजह उसकी से है। वजह। और इतनी मतलब मम्मी ने मुझे पैसे भी दिए कल हम्म मम्मी ने मुझे उल्टा पैसे दिए। वाह, तो मतलब मजे आ गए यार, अमेजिंग था कल का मदर्स डे। फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम, मतलब मुझे भी फील हुआ कि मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ है। और जो बॉन्डिंग हम मैंने फील की ना, हम्म जो पेरेंट्स और बच्चों की होती है, हम्म मतलब अमेजिंग अमेजिंग। इससे पहले सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई देती थी, अब वो नहीं दिखाई दे रही है कहीं से कहीं तक भी, मतलब सोचने का भी मन नहीं करता कि हाँ ऐसा भी किया, उन्होंने मारा भी है, उन्होंने पनिश किया है, उन्होंने पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकाल के लॉक में लगाया है घर में, तो मम्मी लॉक लगा घर से बाहर निकाल के जाओ अब। दिखाई देती थी, अब वो कुछ नहीं, कुछ सामने नहीं आता, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बातें ही याद आ रही हैं। क्योंकि आप पॉजिटिव बन गए और वो हो, दैट्स फील के व्हाई। साथ आपने खुद को भी, बदला है। लेकिन अब मैं फील करती हूँ ना कि मैं जहां जाती हूँ अपने आप खुशियां खुशियां, हंसी खूब, जैसे दिल खोल के हंसने वाली जो होती है ना, सारे लोग वो ऐसे हंस रहे होते हैं, सारे आसपास पूरा घर, ऐसे मजा आता है, मतलब अमेजिंग अमेजिंग। पहले होता था नेगेटिव बातें, मैंने आपसे भी बोला था ना कि मैं वहां जाती हूँ तो मेरे को नेगेटिव हम्म बातें होती रहती हैं, सब लोग इसकी बुराई उसकी बुराई, ये ऐसा। अब ये चीज खत्म हो गई यार, खत्म हो गई, क्योंकि आप अब देखो नहीं है। ना, अब आपने ना बहुत पिंक कलर का प्यारा सा चश्मा लगा रखा है। अब हो तो सकता है, ऐसा नहीं है, वहां पे होती होगी, बस आपके सामने नहीं होगी। उनका होता होगा हाँ, डेफिनेटली, आपके मे सामने बी। नहीं होगी। हाँ। हाँ, ना,
क्योंकि हमने पिंक कलर का चाहा, पिंक क्या है? प्यार। अब मैंने चश्मा पिंक लगा, जैसा पिंक ही दिखेगा बाबा। अब मैंने जलन का लगा तो मुझे सब में जलन होगी, इसमें जलन उसमें जलन। आपने पूछा तो वो इंसान मुझे नहीं मालूम बदला, लेकिन आप बदले हो तो आपके लिए वो, हर इंसान के कई डायमेंशन होते हैं, ठीक है। कोई किसी का वही पति किसी से अच्छे से बात नहीं करेगा, बट अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार से बात करेगा, बहुत उसको वैल्यू करेगा। अपनी वाइफ को चिढ़ेगा, उसको दूर भागेगा, बट अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने की कोशिश करेगा। इंसान तो एक ही है ना, ऐसा क्यों है वो किसी के साथ ऐसा, किसी के साथ ऐसा है, ठीक है। अभी तो किस बात से मुझे समझ है, इंसान तो मैं ही हूं ना, मैं किसी के लिए अलग हूँ, मैं किसी के लिए अलग हूं, ऐसा क्यों? किसी ने मेरा वो वर्जन अट्रैक्ट किया है, किसी ने मेरा वो वर्जन अट्रैक्ट किया है, ठीक है। ओके, जस्ट हमेशा हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। एक चीज क्या करो कि आज हमने क्या नया सीखा, ठीक है। हमेशा ये चीज से ना मैं लिखना स्टार्ट करूंगी। आज के दिन में रात में सोने से पहले एक चीज, एक आदत बना लो आप सब लोग, ठीक है। रात में सोने जाओ, डायरी अपने पास रखो और उसमें लिखो कि आज मैंने क्या सीखा, हर दिन। और देखो 30 दिन करते करते आपने 30 नई चीज सीख चुके होगे। और उसके बाद आप ना आज अपना एक वर्जन लिख लो कि मैं महिमा वर्जन 7.1 हूँ। 30 महीने बाद मैं महिमा 7.2 हो गई। व्हाट्सएप अपडेट करता है ना, गूगल अपडेट करता है, आप भी अपने आप को अपडेट करो। और आप जब अपनी प्रोग्रेस खुद देखते हो ना, डायरी बना ही लो, ठीक है। मैं भी ले आती हूँ आज डायरी, ये बना ही लेते हैं सब। एंड 30 डेज में हम देखते हैं ना कि क्या क्या चीजें हमने, 30 चीज हमने क्या सीखी, 30 दिन में क्या बदलता है। ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, अगर 5 लोग हैं या फिर कोई कर रहा है, जब रिकॉर्डिंग देखा तो वो भी करते हैं ना, क्या चलता है 30 दिन में हम कौन सा दीदी एक वर्जन। बार फिर से रिपीट कीजिएगा। मैं ना एक टेक्निक बता रही हूँ। इसे एक बार में समझ में नहीं आता। पता है इसका माइंड क्या ना, इसका माइंड लगता है कि ये टेक्निक ये ऐसे कर लो। अभी नहीं, अभी नहीं, इस वाले वो इस टॉपिक पे कल आशमीन मैम ने बोला ना, जाके वीडियो देखो। जाके वीडियो देखना कर। जस्ट मैं ये बता रही हूँ बच्चा, ठीक है, कि हमें, ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि डेली रात में सोने से पहले एक डायरी ले लो, ठीक है। उस डायरी में पूरे दिन में आपने क्या सीखा, और अपने ब्रेन से पूछना, ब्रेन ये तो आज पूरे दिन में तुमने क्या सीखा, क्या नई चीज सीखी, वो आपको बताएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दिल से कृतज्ञ हो जाओ उसके लिए, आपने चीज सीखी, आपको वरदान मिला, मतलब कृतज्ञ वरदान। अब वो क्या परमानेंट हो जाएगा आपके साथ। आप ये 30 डेज तक करोगे ना, तो आप जो गुंजन हो, गुंजन का जो एक वर्जन है, अब उसके बाद 30 डेज बाद गुंजन गुंजन का दूसरा वर्जन आ गया, गुंजन 2.0, 3.9 जो भी है, ऐसे बनते जाओगे तो अपनी प्रोग्रेस आप खुद देखोगे कि देखो मैंने ये चीज बदली है, ये अच्छा ये चीज हुआ, पहले मैं ऐसी थी आज मैंने ये चीज है। और उस सीख को ना, जस्ट अगर जो सीख रहे हो ना, अब ये भी करना कि इसको वो पढ़ते भी जाना पीछे कि हाँ ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, और ये सब कुछ मेरे अंदर जा रहा, अंदर जा रहा, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, रखते हैं अभी, ठीक है, बाय, कल मिलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल।